नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज। स्वागत है आपका आज के इस सुपर फास्ट न्यूज में, जहां आपको मिलेगी देश और दुनिया की हर एक बड़ी और ताजा खबर सबसे महत्वपूर्ण और सटीक अंदाज में। अगर आप चाहते हैं कि हर एक महत्वपूर्ण खबर आपको सबसे पहले मिले, तो हमारे हिंदी न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को। असम में एक बार फिर से बाढ़ ने भीषण तबाही मचा दी। लगातार हो रही बारिश से नदियों के जल स्तर में तेज बढ़ोतरी के कारण कई जिलों में बाढ़ की चपेट देखने को मिली। ताजा आधिकारिक अपडेट के अनुसार असम में बाढ़ के कारण अब तक 78 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ का असर जारी है और 3 लाख से अधिक लोग अभी भी प्रभावित हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार चल रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों में आगे भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। असम में लगातार बाढ़ का कहर लगातार गहराता जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों में असम के कई इलाकों में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है। देश में परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने की मांग तेज हो गई है। शिक्षा सुधारों को लेकर सरकार और विभिन्न संगठनों के बीच लगातार मंथन जारी है। लोकसभा में वंदे मातरम विधेयक पारित होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक और राष्ट्र हित का फैसला बताया है। असम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राहत और बचाव दल प्रभावित इलाकों में लगातार अभियान चला रहे हैं, जबकि प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। देश भर में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और श्रद्धालुओं से प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। लोकसभा में वंदे मातरम विधेयक पारित होने के बाद राजनीतिक माहौल गर्मा गया। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाए, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे ऐतिहासिक और राष्ट्रहित का फैसला बताया। सावन माह की शुरुआत के साथ देश के कई राज्यों में कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। केंद्र सरकार ने बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूरा करने और विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। देश में रोजगार, निवेश और औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर लगातार समन्वय और समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। मध्य प्रदेश में किसानों की मांगों पर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए एमएसपी पर मूंग खरीद बढ़ाने और ई टोकन व्यवस्था को फिलहाल स्थगित करने का ऐलान किया। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा। कई स्पर्धाओं में भारत के पदक जीतने की उम्मीद मजबूत हुई और खेल जगत में भी उत्साह बढ़ गया है। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन और चरम मौसम की घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों ने सभी देशों से पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन को प्राथमिकता देने की अपील की है। देश के कई हिस्सों में सावन के दौरान धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने E20 ईंधन को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि इंजन सुरक्षा को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि माइलेज पर मामूली असर संभव है। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सख्त व्यवस्था पर जोर देते हुए युवाओं को भरोसा दिलाया है कि पेपर लीक जैसे मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
जलवायु परिवर्तन का असर अब दुनिया के कई देशों पर साफ दिखाई दे रहा है। कहीं बाढ़, कहीं भीषण गर्मी तो कहीं तूफानों ने लाखों लोगों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। पश्चिम बंगाल एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार सक्रिय है। देश के राजनीतिक में आज उस समय हलचल तेज हो गई जब संसद के मानसून सत्र में कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गई। तीखी बहस के बीच कई अहम फैसलों पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। फिलहाल आज तमाम बड़ी खबरों में बस इतना ही। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।